दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम असहाब ए कहफ का मुकम्मल वाक़या ज़िक्र करेंगे, तमाम सहीह अक़वाल के साथ। इसलिए इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। अक्सर मुफस्सिरीन के नज़दीक असहाब ए कहफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम का वाक़या हज़रत ईसा अलैहिस्सलातो वस्सलाम के आसमान पर तशरीफ़ ले जाने के बाद रोपमा हुआ, और बाज़ मुफस्सिरीन के नज़दीक यह वाक़या हज़रत ईसा अलैहिस्सलातो वस्सलाम से पहले का है, और इसका ज़िक्र अहल ए किताब की मज़हबी किताबों में मौजूद है, और इसी वजह से यहूदियों ने बड़ी तवज्जो के साथ इनके हालात महफूज रखे। बहरहाल, यह वाक़या किस ज़माने में रोपमा हुआ, इसकी असल हकीकत अल्लाह ताला ही बेहतर जानता है। अलबत्ता हम यहाँ मुतबर मुफस्सिरीन की तरफ से बयान करदा इस वाक़या की बाज़ तफ़सीलात का खुलासा ज़िक्र करते हैं। चुनांचे मुफस्सिरीन के बयान के मुताबिक असहाब ए कहफ उफ़सूस नामी एक शहर के शरफ़ा व मोअज़्ज़ज़ीन में से ईमानदार लोग थे। उनके ज़माने में दक्यानूस नामी एक बड़ा जाबिर बादशाह था, जो लोगों को बुत परस्ती पर मजबूर करता, और जो शख्स भी बुत परस्ती पर राज़ी न होता उसे कत्ल कर डालता था। दक्यानूस बादशाह के ज़बर व जुल्म से अपना ईमान बचाने के लिए असहाब ए कहफ भागे और करीब के पहाड़ में गार के अंदर पनाह गुज़ीन हुए। वहां सूख गए और 300 बरस से ज्यादा अरसा तक उसी हाल में रहे। बादशाह को जस्तजू से मालूम हुआ कि वो एक गार के अंदर हैं, तो उसने हुक्म दिया कि गार को एक संगीन दीवार खींचकर बंद कर दिया जाए, ताकि वो उसमें मरकर रह जाए और वो उनकी कब्र हो जाए। यही उनकी सज़ा है। हुकूमती अमले में से ये काम जिसके सुपुर्द किया गया, वो नेक आदमी था। उसने उन असहाब के नाम, तादाद और पूरा वाक़या तांबे की तख्ती पर कंदा कराकर तांबे के संदूक में दीवार की बुनियाद के अंदर महफूज कर दिया। और ये भी बयान किया गया है कि इसी तरह एक तख्ती शाही खजाना में भी महफूज करा दी गई। कुछ अरसा बाद दक्यानूस हलाक हुआ। ज़माने गुज़रे, सल्तनतें बदली, यहाँ तक कि एक नेक बादशाह फरमानरवा हुआ जिसका नाम बेदरोस था, और उसने 68 साल हुकूमत की। उसके दौर ए हुकूमत में मुल्क में फ़िरकाबंदी पैदा हुई, और बाज़ लोग मरने के बाद उठने और क़यामत आने के मुनकिर हो गए। बादशाह एक तन्हा मकान में बंद हो गया, और उसने गरिया उजारी से बारगाह इलाही में दुआ की कि या रब, कोई ऐसी निशानी ज़ाहिर फरमा जिससे मखलूक को मुर्दों के उठने और क़यामत आने का यकीन हासिल हो जाए। उसी ज़माना में एक शख्स ने अपनी बकरियों के लिए आराम की जगह हासिल करने के वास्ते उसी गार को तजवीज़ किया, और कुछ लोगों के साथ मिलकर दीवार को गिरा दिया। दीवार गिरने के बाद कुछ ऐसी हैबत तारी हुई कि गिराने वाले भाग गए। असहाब ए कहफ अल्लाह ताला के हुक्म से फरहान व शादान उठे, चेहरे शगुफ्ता, तबीयतें होश, जिंदगी की ताजगी मौजूद। एक ने दूसरे को सलाम किया और नमाज के लिए खड़े हो गए। नमाज से फारिग होकर यमलीखा से कहा कि आप जाइए और बाजार से कुछ खाने को भी लाइए, और ये भी खबर लाइए कि दक्यानूस बादशाह का हम लोगों के बारे में क्या इरादा है। वो बाजार गए तो उन्होंने शहर पनाह के दरवाजे पर इस्लामी आलमात देखी, और वहां नए नए लोग पाए। ये देखकर उन्हें तअज्जुब हुआ कि ये क्या मामला है। कल तक तो कोई शख्स अपना ईमान जाहिर नहीं कर सकता था, जबकि आज इस्लामी आलमात शहर पनाह पर जाहिर हैं। फिर कुछ देर बाद आप तंदूर वाले की दुकान पर गए और खाना खरीदने के लिए उसे दक्यानूसी सिक्के का रुपया दिया, जिसका रिवाज सदियों से खत्म हो गया था, और उसे देखने वाला भी कोई बाकी न रहा था। बाजार वालों ने ख्याल किया कि कोई पुराना खजाना उनके हाथ आ गया है। चुनांचे वो उन्हें पकड़कर हाकिम के पास ले गए। वो नेक शख्स था। उसने भी उनसे दरियाफ्त किया कि खजाना कहाँ है। उन्होंने कहा, खजाना कहीं नहीं है, ये रुपया हमारा अपना है। हाकिम ने कहा, ये बात किसी तरह काबिल यकीन नहीं, क्योंकि इसमें जो साल लिखा हुआ है वो 300 बरस से ज्यादा का है, और आप नौजवान हैं, हम लोग बूढ़े हैं, हमने तो कभी ये सिक्का देखा ही नहीं। आपने फरमाया,
मैं जो दरियाफ्त करूं वो ठीक ठीक बताओ तो उक्ता हल हो जाएगा। ये बताओ कि दक्यानूस बादशाह किस हाल ओह्याल में है। हाकिम ने कहा, आज रुए जमीन पर उस नाम का कोई बादशाह नहीं। सैकड़ों बरस पहले एक बेईमान बादशाह उस नाम का गुजरा है। आपने फरमाया, कल ही तो हम उसके खौफ से जान बचाकर भागे हैं और मेरे साथी करीब के पहाड़ में एक गार के अंदर पनाह गुज़ीन हैं। चलो मैं तुम्हें उनसे मिला दूं। हाकिम और शहर के सरदार और एक कसीर मखलूक उनके हमराह गार के किनारे पहुंच गए। असहाब ए कहफ यमलीखा के इंतजार में थे। जब उन्होंने कसीर लोगों के आने की आवाज सुनी तो समझे कि यमलीखा पकड़े गए और दक्यानूसी फौज हमारी जस्तजू में आ रही है। चुनांचे वो अल्लाह अज़्ज़ वजल की हम्द में मशगूल हो गए। इतने में शहर के लोग पहुंच गए और यमलीखा ने बकिया हजरात को तमाम किस्सा सुनाया। इन हजरात ने समझ लिया कि हम अल्लाह ताला के हुक्म से इतना तवील जमाना सोए रहे और अब इसलिए उठाए गए हैं कि लोगों के लिए मौत के बाद जिंदा किए जाने की दलील और निशानी बने। जब हाकिम दरिया के किनारे पहुंचा तो उसने तांबे का संदूक देखा, उसको खुलवाया तो तख्ती बरामद हुई। उस तख्ती में उन असहाब के अस्मा और उनके कुत्ते का नाम लिखा था। ये भी लिखा था कि ये जमात अपने दीन की हिफाजत के लिए दक्यानूस के डर से इस गार में पनाह गुज़ीन हुई। दक्यानूस ने खबर पाकर एक दीवार से उन्हें गार में बंद कर देने का हुक्म दिया। हम ये हाल इसलिए लिखते हैं ताकि जब कभी ये गार खुले तो लोग उनके हाल पर मुत्तलिया हो जाएं। ये तख्ती पढ़कर सबको तज्जुब हुआ और लोग अल्लाह अज्जा वजल की हमद व सना बजा लाए कि उसने ऐसी निशानी जाहिर फरमा दी जिससे मौत के बाद उठने का यकीन हासिल होता है। हाकिम शहर ने ये साइवामी शहर ने अपने बादशाह बेदरोस को वाक़िया की इत्तिला दी। चुनांचे बादशाह भी बकिया मुअज्जजीन और सरदारों को लेकर हाजिर हुआ और शुक्र शहदी व रुकने इलाही का सजदा बजा लाया कि अल्लाह ताला ने उसकी दुआ कबूल की। असहाबे कहफ ने बादशाह से मुआनका किया और फरमाया, हम तुम्हें अल्लाह अज्जवजल के सुपुर्द करते हैं। वस्सलामु अलैक व रहमतुल्लाहि व बरकातह। अल्लाह ताला तेरी और तेरे मुल्क की हिफाजत फरमाए और जिनो इंस के शर से बचाए। बादशाह खड़ा ही था कि वो हजरात अपने ख्वाबगाहों की तरफ वापस होकर मशगूल ख्वाब हुए और अल्लाह ताला ने उन्हें वफात दी। बादशाह ने साल के संदूक में उनके अजसाद को महफूज किया और अल्लाह ताला ने रुब से उनकी हिफाजत फरमाई कि किसी की मजाल नहीं कि वहां पहुंच सके। बादशाह ने सरेगार मस्जिद बनाने का हुक्म दिया और एक खुशी का दिन मुअय्यन कर दिया कि हर साल लोग ईद की तरह वहां आया करें।